जस्ट टूरिस्ट आते हैं तो वो भी देखते हैं, तो उनको भी लगता होगा कि इंडिया डेवलपिंग है, डेवलपिंग कंट्री है। तो डेवलपिंग कहाँ पर हो रहा है शो? ये नहीं टूटने चाहिए। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, कहाँ या तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार उनको मुआवजा दे। साइड उपनगर एरिया आपको पता होगा, वहाँ पे बहुत स्लम एरिया है। लाइक आधी रोड उन्होंने घेरी हुई है, मैंने ऐसा देखा हुआ है कि इतनी सी रोड इतनी होगी तो इतनी सी जगह दी हुई है बस। फिर इनका मतलब ये झुग्गियां तोड़ रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, लोकल हैं, वो शुरुआत से इधर ही रहते आ रहे हैं। आसपास उनका परिसद है पूरा, एक उनका छोटा समाज जुड़ा हुआ है। दिल्ली में कालका जी के ऊपर हुए बुलडोजर एक्शन को 2 हफ्ते हो चुके हैं। ऐसे में कालका जी मंदिर के बाहर मैं मंगलवार वाले दिन आया हूँ, जहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है। यहाँ थोड़ी ही दूर ऐसी कुछ झुग्गियां थी जिनको तोड़ दिया गया। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं। ये नहीं टूटने चाहिए। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, कहाँ या तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार उनको मुआवजा दे जो उनका लगा हुआ है। इतना इतना पैसा लगा रखा है लोगों ने, गरीब आदमी कमा कमा के, दिहाड़ी मजदूरी वाला आदमी है, कहाँ तक करेगा वो? किराए पे रहेगा तो खाएगा क्या? ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन यहाँ पूरे अब कालका जी में जहाँ मंदिर में दर्शन करने आए हैं, यहीं 2 हफ्ते पहले 1200 से ज्यादा झुग्गियां तोड़ दी गई। 1200 से ज्यादा झुग्गियों को साफ किया गया। तो लेकिन ये लोग कहते हैं कि देश की तरक्की भी होगी, पक्के घर ऐसे ही बनेंगे, झुग्गियां कुछ नहीं होगी तरक्की। ये झूठ बोलते हैं नेता लोग। ये साजिश है कि गरीब आदमी को परेशान करके ये यहाँ से उठा देते हैं, लेकिन देते कुछ नहीं है। ना मकान देते, ना जगह देते हैं। बस वैसे ही घर से बेघर करके बिठा देते हैं। वोट इन्हें मिल जाती है, वोट लेके सब बैठ जाते हैं। आपने कभी देखी किसी ऐसी पीड़ा जिसको झुग्गी खोई हो अपनी? हाँ देखिए, हमारी खुद की है दिल्ली में, मेरे भाई की। हाँ जी, उनको परेशानी हो रही है। उनको तंग कर रहे हैं। हाँ परेशान कर रहे हैं, नोटिस आ रखा उनका भी। वो कहाँ जाएगी मेरे भाभी? मेरा भाई भी नहीं है, भाभी है, लेके कहाँ जाएगी वो? बच्चे लेके कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? 3 लड़कियां है, उसकी लड़की बीमार पड़ी है 2-3 महीने से। वो उसका भी इलाज करवा रही है। 10,000 रुपए सैलरी है उसकी बेचारी की, वैसे प्राइवेट काम कर रही है ठेकेदारी में। वो क्या सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है? कुछ मदद नहीं है। नहीं, नोटिस दे दिया, चले गए नोटिस दे के। जो सबके साथ हो रहा है वो आपके साथ होएगा कह रहे हैं। तो अभी से धमका रहे हैं कि हाँ अभी से धमका रहे हैं। हाँ, आपकी क्या राय है जी इस पे? मैं तो पानीपत से आई हूँ, मेरी कोई राय नहीं है। बाकी गरीब आदमी की तो मदद करनी चाहिए ना। अगर वो इतने परेशान है तो उनकी मदद करनी चाहिए। डेवलपमेंट के लिए ना बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक इतना अच्छा दिल्ली एरिया है, उसके बाद भी हम ऐसे स्लम्स एरिया बनाएंगे। टूरिस्ट एरिया के लिए डेवलपमेंट जरूरी है। हम भी ना मतलब उत्तम साइड उपनगर एरिया आपको पता होगा, वहाँ पे बहुत स्लम एरिया है। लाइक आधी रोड उन्होंने घेरी हुई है, मैंने ऐसा देखा हुआ है कि इतनी सी रोड इतनी होगी तो इतनी सी जगह दी हुई है बस। और सारे स्लम्स एरिया के बंदे हैं वहाँ पे, सारे स्लम एरिया है, और आम लोगों को जो स्लम्स में नहीं रहे हैं, जो लीगली रहे हैं, उनको बहुत दिक्कत हो रही है। नालियाँ ना वहाँ पे इतना गंद बचा के रखते हैं, वो इतना गंदी बदबू आती है, मतलब अच्छा नहीं लगता है। वो जैसे बोलना नहीं चाहिए, स्लम एरिया भी गंदा, बहुत गंदा रहता है। तो वो डेवलपमेंट के लिए नीड भी है, हमें डेवलपमेंट के लिए नीड है। एंड आप क्या सोचती है? सेम की हटाना चाहिए और उनको जगह दे जहाँ पर वो अलग रहे, उनके लिए बनाए। और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ताकि जस्ट टूरिस्ट आते हैं तो वो भी देखते हैं, तो उनको भी लगता होगा कि इंडिया डेवलपिंग है, डेवलपिंग कंट्री है। तो डेवलपिंग कहाँ पर हो रहा है शो? डेवलपिंग कहाँ से हो रहा है? अगर टूरिस्ट आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, स्लम्स देखते हैं, तो देश की बदनामी होती है। बेसिकली ना वो फॉरेन से आते हैं ना, तो वो स्लम एरिया की फोटो खींचते हैं टूरिस्ट की जगह से। कि अच्छी जो जगह होगी ना वो नहीं खींचेंगे फोटो कि भाई कि अच्छी जगह यहाँ की, चलो मैं दिखाता हूँ। नहीं, वो स्लम एरिया दिखाएंगे, इंडिया की चीप है, कि कितना गंदा है, आगे बच्चे पैसे मांगते हैं, ऐसे मतलब उनको नीचे ही दिखाएंगे हमें इंडिया को। वो नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े। तो ये अगर वो सरकार की प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी है, तो उसको तो खाली करना जरूरी है, और अवैध कब्जा है उसको हटाना बहुत जरूरी है। सरकार ने बहुत अच्छा किया है। आप समर्थन कर रहे हो सरकार का? बिल्कुल सरकार का हम समर्थन करते हैं। बीजेपी सरकार संपूर्ण समर्थन करते हैं जहाँ भी है, ऑल इंडिया। तो आप मंदिर आते जाते रहते हैं, तो क्या आपको यहाँ भीड़ में कुछ फर्क दिख रहा है? हाँ जी, मंदिर आते जाते भीड़ बहुत अच्छी है। माता रानी का दरबार है, सबको माता रानी सदा खुश रखे। और जो झुग्गियाँ टूटी हैं उससे काफी अच्छा है, और जो कसा था उससे वो मिलेगा एरिया को। ये तो कह रहे हैं भैया झुग्गियाँ टूटी हैं, अच्छा है। आपको क्या लग रहा है, झुग्गियाँ टूटी अच्छा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब झुग्गियाँ नहीं टूटनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मकान दिए गए हैं भैया, जो उनको झुग्गियाँ टूटी हैं उनको प्रोवाइड किया, खाली नहीं छोड़ा, उनको सबको मकान दिए गए हैं सरकार की तरफ से। अभी तो कंफर्म नहीं है ना, अभी दिया कहाँ है अभी। तो आप क्या चाहते हो सरकार से, क्या क्या दे दे सरकार? सरकार जो जो घर टूटे हैं तो उनको देना, जो जो मिले हैं उनको सब कुछ देना जरूरी है। और टूटे हैं वो तो मानते हैं कि दुख तो हुआ होगा, पब्लिक को बहुत ज्यादा दर्द हुआ होगा, क्योंकि घर बना के देंगे, अभी टाइम लगेगा।
अभी रहेंगे कहाँ पर? अभी रहेंगे कहाँ पर? बारिश का मौसम है। बारिश का मौसम है, वैसे सावन आने वाला है, तो रहेंगे कहाँ पे अब? और भाई आपको क्या लगता है? आप भी बहुत श्रद्धालु लग रहे हैं, क्या ये झुग्गियां जो टूटी ये ठीक हुआ? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। इनको तो मतलब रहने को व्यवस्था करनी चाहिए। रहने की व्यवस्था होना चाहिए तो किसके बाद करना चाहिए था? जब मकान बनना चाहिए था तब झुग्गी तोड़नी चाहिए तो थी। ये तो कह रहे हैं कि भैया पहले मकान देते फिर उसके बाद झुग्गियां तोड़ते, और आप आधी रात को जो झुग्गियां तोड़ी, कह रहे हैं सुबह उठने का मौका नहीं दिया। ये तो और नुकसान हुआ, बेचारे बच्चे बूढ़े कहाँ जाएंगे? ये भी तो देखना जरूरी है। ये तो अपना पब्लिक देख रहे हैं कि हाँ कोई नहीं, पब्लिक तो झेल रहे हैं तो झेलने दो, ये तो गलत है ना यार। फिर इनका मतलब ये झुग्गियां तोड़ रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, लोकल हैं, वो शुरुआत से इधर ही रहते आ रहे हैं। आसपास उनका परिसर है पूरा, एक उनका छोटा समाज जुड़ा हुआ है, तो इनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। हर जगह से हम वृंदावन का भी सुन रहे हैं कि वृंदावन में भी कॉरिडोर हटाए जा रहे हैं, और इधर ये झुग्गियों का काम कर रहे हैं, तो कोई इन चीज़ों का फायदा नहीं है, क्योंकि सुविधा कुछ कहीं दिख नहीं रही है इनके काम की। आप कह रहे हो कि झुग्गियां हट तो रही है पर उसकी जगह कोई तरक्की नहीं दिख रही। कुछ नहीं दिख रहा, कुछ इधर बिल्डिंगे बना देंगे और इधर और चीजें फालतू है। जैसा मंदिर है, मंदिर का इनको काम करवाना चाहिए। मंदिर में कोई सुविधा नहीं है, इतनी लाइन लगती है, इतनी श्रद्धालु 2-2 घंटे से खड़े हुए हैं बाहर, और कईयों को 5 मिनट में दर्शन हो रहे हैं, और कई लोग 1 घंटे से 2 घंटे से बाहर धूप में खड़े हुए हैं। इधर इनको काम कराना चाहिए। झुग्गियां हटा के बिल्डिंग बना के क्या कर लेगी सरकार? झुग्गी यार मैं बताऊं, झुग्गी हटाओ तब जो अगर वहाँ के जैसे बंदे वहाँ के खराब हो, वहाँ पे क्राइम चल रहा हो, उन बंदों से क्राइम चल रहा हो, तब तो झुग्गी हटाने का फायदा भी है। ऐसे पूरे फरीदाबाद में मैं बहुत जगह सुन रहा हूँ, कभी तुगलकाबाद में, कभी आपके अनंतपुर डेयरी के पास भी बहुत जगह पे जेसीबी वगैरह चल रही है। तो ये चीज गलत है एक तरीके से। अनटिल अनलेस उनको घर ना दिया जाए तब तक तो भाई वेस्ट ही है ये चीज झुग्गी हटाना। लेकिन तरक्की के लिए अगर डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए तो झुग्गी हटानी पड़ेगी। भाई डेवलपमेंट से फायदा क्या होगा? बंदे भी तो खराब होंगे, फिर वो भी तो कहीं ना कहीं बेघर हो रहे हैं ना। ऐसे डेवलपमेंट का क्या करोगे? प्लेसमेंट देते हैं कहीं, झुग्गियां हटा के उनका कुछ बंदोबस्त करते हैं बाकायदा, क्योंकि हमें सुनने में आता है कि झुग्गियां हटा दी और फिर वो ऐसे ही नल्ले घूम रहे हैं, उनके पास कोई घर नहीं है रहने को, गरीबों को हटा दिया, फिर वहाँ पे नई डेवलपमेंट हो रही है, फ्लैट बेचे जा रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, और जिनकी झुग्गियां थी, जिनकी जमीन थी वहाँ पे, वो हट गए, उनके पास कुछ भी नहीं है रहने को, तो वो कहाँ जाएंगे? नहीं है भाई, बहुत सालों सालों पुराने बंदों के हटा रहे हैं, तो हटा रहे हो वो चीज समझ आती है कि हाँ बेकार चीज है, डेवलपमेंट होगी, लेकिन उसके बदले घर भी दो उनको, बना के दो, या तो कुछ ऐसा करो। हटा रहे हो अच्छी चीज है, पर उनको भी तो करके दो। ऐसे आप हटा के उनको छोड़ दिया रोड पे, वो चीज भी गलत है भाई। उनकी भी कहीं ना कहीं कोई फैमिली थी, उन्होंने डेवलपमेंट करी थी अपने तरीके से। हर कोई अमीर नहीं होता, हर कोई गरीब भी नहीं होता। तो कई बार सुनने में आता है डेवलपमेंट के लिए ना झुग्गियां हटा दी, पर वहाँ पे जब बिल्डिंगें बनाई है तो वहाँ पे नए नए वीआईपी सीआईपी लोग आ रहे हैं, उनको फ्लैट बेचे जा रहे हैं, और जो झुग्गी वाले लोग हैं उनको कहीं रहने को जगह नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो अगर हटा रहे हैं तो उनकी अच्छी तरीके से प्लेसमेंट होनी चाहिए। डेवलपमेंट के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है, पर डेवलपमेंट कहीं नहीं हो रही है। डेवलपमेंट के नाम पे एक्शन बहुत लिया जा रहा है, पर डेवलपमेंट हो नहीं रही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद। गरीब लोग कहाँ जाएंगे? दिल्ली में सब बाहर है कमाने खाने के लिए, और सरकार यहाँ से भगाएगी तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? वो भारत के रहने वाले भारत में ही रहेंगे। झुग्गी तोड़ने का कोई मतलब नहीं सरकार को। तो 20 साल से 30 साल से झुग्गी डाल के रह रहा है, 10,000 20,000 लगा के झुग्गी बना। सरकार को तोड़ने का ये काम नहीं है। दिल्ली में बहुत जगह पड़ी है सरकारी, उनको जमीन में झुग्गी बना के देना चाहिए, घर बनाने के देना चाहिए। तो झुग्गी बना के देना चाहिए कि घर बना के? घर बना के देना चाहिए सरकार को। तो है सरकार होती किस लिए? गरीब आदमी के लिए होती है। अच्छा, और ये जो फिर आप कह रहे हो, फिर तरक्की कैसे होगी अगर सारे झुग्गियों में रहेंगे? तरक्की तो झुग्गी को तोड़ो और सरकार घर बना के दे उनको, है रोजगार दे। गरीब आदमी जिएगा कहाँ से? गरीब आदमी जिएगा कहाँ से? लेकिन जब झुग्गी बनाई भी, तब भी बनाई तो वो गैर कानूनी तरीके से थी। क्या गरीब आदमी को पता नहीं था कि वो गैर कानूनी तरीके से झुग्गी डाल रहा है? जो 20 साल से 30 साल से रह रहा है तो कैसे उसको कैसे पता होगा? हाँ, कैसे पता होगा? सरकारी जमीन पर कोई गरीब आदमी डालता है तो जीने का सहारा लेता है, और सरकार यहाँ से भगाएगी तो कहाँ जाएगा? भारत के रहने वाला भारत में ही रहेगा। कोई पाकिस्तान से तो नहीं आया है ना कोई, है? आप ही बताइए, कोई जय बंगला से तो नहीं आया ना। गरीब आदमी भारत का है, भारत में ही रहेगा। मोदी सरकार ये गलत काम कर रहे हैं जो झुग्गी तोड़ रहे हैं। झुग्गी नहीं तोड़वाना चाहिए, गरीब आदमी को सहारा दें। गरीब आदमी को सहारा देना चाहिए।